हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शर्म आ गई है, बच्चे को शर्म आ गई है। ओ क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो, ये नोती बच्चा क्या कर रहा है। ये नोती बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये नोती बच्चा? ये मम्मा के बाल खींचता है नोती बच्चा। ये मम्मा के बाल खींचता रहता है। बहुत बाल खींचता है ये अब नोती हो गया है। हाँ, नोती हो गई। नोती हो गई। नोती हो गई। नोती हो गई। अभी से लग रहा है ना। हो गया प्यार। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, नोती नहीं हो गए। अच्छे बच्चे हो आप, अच्छे बच्चे हो। इसको लग रहा है ना कि भाई ये क्या ही हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसा करके रखूंगी ना तो ये इसी की तरफ देखता रहेगा, इसी की तरफ देखता रहेगा, बस ये आँख फाड़ फाड़ के। हाँ हाँ, क्या हो रहा है ये? भाई ये क्या हो रहा है? तो गाइज मैंने आज बनाए थे दाल राइस। मुद्दे की बात पर आते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोबारा से कर देती हूँ। तो मैंने बनाया था दाल राइस और कल वाले करेले रखे थे। करेले क्या ही मस्त बनाए थे मैंने, क्या ही मस्त बनाए थे, भर के बनाए थे। मजे ही आ गया खा के। उसमें से भी एक करेला बचा हुआ है तो एक करेला वो शाम को खाएंगे। ठीक, तो एक बार के करेले बने हुए मैंने 2 टाइम खा लिए। आह, ऐसे चिपक गया था ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो कैसे चिपक गया। तो अभी क्या हुआ, अभी इसके पापा आए थे, खाना खा के इसको थोड़ा बहुत खिला के, जैसे मैंने बोला आप व्लॉग करो। व्लॉग क्या करेंगे आप, मेरे व्लॉग में आया करो। तो वो फिर चले ही गए। उनको लगा शायद कि, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको लग रहा है कि नहीं तो ये मेरे पीछे पड़ी रहेगी, यहाँ से भागने में फायदा है। तो वो चले गए शॉप पर। मतलब वैसे तो खाना खाने आए थे, जाना भी था, बट चले गए। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ी देर रुकते। और 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि केमिकल की बारिश हो रही है, केमिकल की बारिश हो रही है। बट पता नहीं कौन सी बारिश हो रही है भाई, हमें तो पता नहीं है। हम तो साइंटिस्ट हैं नहीं, तो हमें पता भी नहीं। हमें ये भी नहीं पता केमिकल पानी वाला पानी गिर रहा है तो कैसा गिर रहा है। बस ये मुझे लग रहा है कि भाई ये जो बारिश हो रही है ना, इसमें ना एकदम अचानक से ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। देख रहे हो, मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ। ठीक, फिर भी अगर हम लेटेंगे, अगर मैं सो रही हूँ ना, तो मैं ये गर्म वाली अपनी चादर ओढ़ के सो रही हूँ और बाबू को भी वहीं उड़ा रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। अगर बाहर तुम ऐसे सिंपल कपड़े पहन के निकलते हो तो ठंड लगेगी भाई, ऑफकोर्स ठंड लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। अभी मैं ये वाला अपना गेट खोल देती हूँ, ये वाला। तो यहाँ से इतनी तेज तेज हवा आती है, फर फर वाली एकदम। क्योंकि उधर वाला गेट मैं ऑलवेज खोल के रखती हूँ, उधर वाला खोल देती हूँ। तो हवा ऐसे ऐसे, मतलब कि आना जाना होता है ना हवा का ऐसे। तो उसकी वजह से बहुत तेज हवा आती है यहाँ से, इसलिए मैं ये वाला गेट बंद ही रखती हूँ, मैं खोलती नहीं हूँ। वीडियो भी अगर मुझे बनानी होती है तो ऐसी लाइट ऑन करके बना लेती हूँ ऐसी, ठीक है। और गेट खोल के मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरा बाबू बीमार हो। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो। तो इस वजह से। और ये पता नहीं अभी पीछे क्या कर रहा है। देखो देखो देखो, अगर मैं इसको ना पकड़ूँ तो ये गिर जाए। हाँ, क्या हुआ बच्चे? ये लो, ये लो। पता नहीं पीछे से क्या ही कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अब ये ऐसे कर रहा है ना, इसका मतलब है अब ये सोएगा। देखो देखो, सोएगा अब ये भाई। तो गाइस इसको मैं सुला देती हूँ, ठीक है। बाकी मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं नया जो मैं बताऊं। बस नया ये है कि जैसे जैसे मेरी मैटरनिटी लीव खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, और मन तो कर रहा है ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाऊं, बहुत ज़्यादा रोऊं। लेकिन लेकिन भाई काम करना है, पढ़ाई की है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, काम को सीख, मतलब आगे बढ़ना है तो। और मैंने जो सीखा है उससे और आगे बढ़ने के लिए हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। तो ये एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बाकी देखो, मन नहीं है वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं बहुत सारी चीज़ भूल जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ मेरी पीछे छूट जाएंगी। तो अभी तो भाई इस वाली फील्ड में मेरे को आगे जाना है, ठीक है। मेरे को एडमिशन भी लेना है। एडमिशन तो मैं अभी हाल फिलहाल में नहीं ले रही हूँ, एडमिशन लेना मुझे पोस्ट बीएससी नर्सिंग में। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग पढ़ाई स्टार्ट हो जाती हैं। तो अलग अलग लेवल की भी बातें आने लग जाती है पढ़ाई में, ठीक। हाँ, वो वाली बात अलग है। जब मैंने जीएनएम किया था तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। मुझे क्या मतलब, जो भी मेरे साथ में एक सिस्टर थी उनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। और हम जो हॉस्पिटल में हमने सीखा था, हम सेम वही लिख के आ जाते थे, ठीक है। और हम उसमें पास आ जाते थे, फर्स्ट आ जाते थे, फर्स्ट डिवीज़न हमारी आ जाती थी, ठीक। तो ऐसा
मैं सोच रही हूँ कि हमें हमें क्या बोलते हैं, पढ़ना ना पड़े, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर मैं वर्किंग रहूँगी तो मुझे वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पता होंगी, तो उसको मैं फिर लिख के आ सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बस इतनी बात है। और बाकी फिर बाबू जब तक मेरा 5 मंथ का हो ही जाएगा, मेरी मदर इन लॉ आ ही जाएंगी, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मम्मा सब कुछ मैनेज कर लेगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। देखो ऐसा है ना कि इस वाले हॉस्पिटल में भी सीखनी है, अगर ये वाला हॉस्पिटल मैं छोड़ दे दूसरे हॉस्पिटल में जाऊंगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें मैं स्किप नहीं करना चाहती। सो दैट्स वाई मैं हॉस्पिटल कंटिन्यू करूँगी। तो दुख भी है और खुशी भी है हॉस्पिटल जाने की। दुख इसलिए है कि इसका मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, इसका मैं डुग्गू को छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, इसको ना नींद आ रही है, देखो इसकी आंखों से लग नहीं रहा है नींद आ रही है, बट इसको नींद आ रही है, क्योंकि इतने महीनों में मुझे ये तो पता चल गया कि इसको नींद आती है तो ये क्या क्या हरकतें करता है। एक तो ये आंखों को रगड़ता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और दूसरी चीज़ अपने मुंह पे इधर उधर नाखून मार लेता है, और तीसरी चीज़ अगर मैं ऐसे लगा के रखूंगी तो पीछे से पता नहीं क्या ही करता रहता है, घुचड़ू मुचड़ू, जैसे कि अब कर रहा है ये, जैसे अब कर रहा है ना घुचड़ू मुचड़ू, वैसे ही करता रहता है। तो इसको मैं सुला देती हूँ, ठीक है बच्चू। दिस इज द सेकेंड डे ऑफ व्लॉग, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो मैं नहा चुकी हूँ, ठीक है। अभी कपड़े धुल रहे हैं, आधे धुल गए आधे रहते हैं अभी, और मैं नहा चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बस मेरे को भी क्या करना है ना, पूजा करना है। बट मैं सोच रही हूँ पूजा करने से पहले इसकी पूजा कर दूँ मैं, इसकी पूजा कर दूँ मैं, क्योंकि इसने मेरा नाक में दम कर रखा है मेरे। पूजा कर दूँ, पूजा कर दूँ, पूजा कर दूँ, हंस रहा है। तो पहले इसको फीड वीड करा के पहले सुला देते हैं, उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी, फिर उसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है, टाइम देख सकते हो भाई 11:15 हुए हैं, क्योंकि एज ऑलवेज हम 10 बजे उठे थे। तो अभी 1 घंटे में मैंने इतना सारा काम कर दिया, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दी, नहा लिया मैंने, कपड़े आधे धुल गए, आधे वो भी धुल गए, बस उसमें पानी निकालना है, मतलब एक बार पानी करके मशीन में चलाना है बस। अब इसको करते हैं। वैसे तो पूजा सुबह सुबह कर लेनी चाहिए, बट ठीक है, जब आप भगवान को दिल से मान लो तभी भगवान है, ठीक। तो गाइज अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तब मेरे को पूरी रात पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब नींद नहीं आती बिल्कुल भी। हाथ पैरों में इतना दर्द होता रहता है, हाथ में इतना दर्द होता रहता है, बैक में इतना दर्द होता रहता है, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मेरा एक मन तो कर रहा है मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे बहुत 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 फ़र्क लग रहा है एक्सरसाइज करने से। पहले मेरा टमी एकदम बाहर था, अभी थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है भाई, क्योंकि अभी तो 15 ही दिन हुए हैं। सोचो 15 दिन में मुझे लग रहा है वन मंथ में मैं अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लूँगी, ठीक। तो मैं एक्सरसाइज तो बंद नहीं कर सकती, बट ठीक है, पैरासीटामोल लेके क्या बोलते हैं काम चलाएंगे, क्योंकि कल मैंने पैरासीटामोल ही ली थी, और पैरासीटामोल खाने से क्या नींद आई है, और बैक और अभी पैर में पेन भी नहीं है, मतलब है हल्का फुल्का है, मतलब 19-20 जैसा, बट ऐसा नहीं है जैसे हर हमेशा होता ही रहता है कि मुझसे काम भी नहीं करा जाता। मतलब काम करने का मतलब समझ लो, हम 2 लोगों की खाना बनता है, 2 लोगों का खाना बनाना मेरे लिए दुश्वार हो जाता है। ऐसा मन करता है बस पड़े रहो बेड पे, और बेड पे पड़े रहने से भी पेन होता है, तो उसमें मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो कल मैं यही सोच रही थी, ठीक है 1-2 दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगी, लेकिन यही गलती होती है। 1-2 दिन एक्सरसाइज करने का ना मतलब है कि तुमने जो 15 दिन की एक्सरसाइज करी थी ना, वो तुमने सारी खो डाली, ठीक। तो अभी मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मैं धीरे धीरे ना सोच रही हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हूँ एक्सरसाइज। पहले मैं 4 करती थी, फिर मैंने 6 कर दी, 6 कल मैंने 7 करी थी, तो कल इसलिए मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और बाकी एक्सरसाइज इतनी कठिन भी नहीं है, बट होता है ना हाथ पैर अगर चलाओ नॉर्मल डे से, अगर हम हाथ पैर चलाएं उल्टे सीधे तरीके से, तो पेन तो होता ही है, ठीक। अभी क्या करते हैं, पहले इसकी पूजा कर लेते हैं, इसको पहले शांत कर लेते हैं, ठीक है, बाद में उसके बाद कुछ देखते हैं। आज मैं बना रही हूँ गाइस लौकी की सब्ज़ी। लौकी मैंने ये काट लिया, इसमें मिर्च और प्याज भून रही हैं, मैं कुकर में बनाऊँगी बिल्कुल सूखा सूखा। हल्दी, मिर्च, धनिया एंड मिर्च, इसको हम डालेंगे, इसको पकने के बाद एंड थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर पकाएंगे, उससे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपना लौकी डालेंगे, एंड लौकी डालने के बाद इतना सा पानी डालेंगे और लगा देंगे 3-4 सीटी, एंड लौकी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। देखा कितना शॉर्ट मैंने करके बता दिया, ऐसे ही बना के देखो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हाँ, नमक भी डालना है। और मैं सोच रही हूँ इसमें करेले का कुछ मसाला बचा हुआ है, तो इसको भी मैं इसी में डाल दूँ, लेकिन मेरा ऐसे ही खाने का मन है, क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी।
हो सकता है ऐसे ही खाऊं या इसमें भी डाल दूं, अभी कुछ नहीं पता। आई थिंक मिर्च और प्याज भुन गए हैं क्या? अच्छे से भूनूंगी एकदम, मैं ऐसे कच्चा कच्चा नहीं रखती, एकदम मैं हल्का हल्का लाल कर देती हूँ। आटा भी लगा लिया इधर मैंने, एंड पहले मैं इसको खोल के बना रही थी सब्जी को, अब मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया है तो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि लौकी ना मुझे ऐसा लग रहा था ख़राब है शायद वो, मतलब ऐसे इंजेक्शन वाले लौकी आ रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने सोचा शायद वो पक नहीं रहा है सही से, तो इसलिए मैंने उसमें प्रेशर लगा दिया। अब पक गया होगा, मैंने इसमें 4-5 सीटी लगा दी, अच्छे से पक गया होगा। एंड गाइस आज मैंने कपड़े भी धुले हैं इतने सारे, यू कैन सी, देख रहे हो कपड़े सूख रहे हैं, तो मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मेरी बैक में पेन हो रहा है। और देखो अनदर पिंपल, ये वाला एरिया ना मेरा रेड रहता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत पिंपल निकलते हैं, यहाँ मेरे पिंपल निकलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं रहते। और अभी मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो आएँ तो खाना खाएंगे, बट उन्होंने मुझे धप्पा मार दिया। उन्होंने बोला है कि मैं खा के आया हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है, खाना को वो खा के आए हैं। तो मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अंदर चलते हैं। लेकिन आज का मौसम जो हो रहा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखो एक तो धूप निकल रही है, और धूप निकलने के साथ साथ ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो उसकी वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये पीछे की गैलरी इतनी पतली दिख रही है, ये गैलरी इतनी पतली क्यों दिख रही है ये गैलरी? तो अब ये सारा रेनोवेट होने वाला है, ये सब नया हो जाएगा। गाइस इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? शिक्षा क्या मिल रही है इससे? क्या शिक्षा मिल रही है आप लोगों को इससे? बताओ, आप सब बोलोगे इससे क्या शिक्षा मिल रही है? खाली प्लेट झूठी दिखा रही है। इससे तुम्हें ये शिक्षा मिल रही है कि कभी भी अपना खाना बचाओ मत, सब चाट जाओ जीभ से, ठीक? और इससे एक और चीज समझ में आ रही है। दूसरी बात बताओ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक, मेरा काम हो गया, मैंने खाना खा लिया, हस्बैंड आए ने, उन्होंने बाहर ही खा लिया, तो अच्छी बात है ना, मैंने अपने 4 रोटी बनाई, मैंने खा ली। अब तुम कहीं भी रहो, अब मैं दूसरी बार बनाने भी नहीं वाली भाई, हाँ बिल्कुल नहीं बनाने वाली मैं। अब पीते हैं पानी, लेकिन मेरा ठंडा पानी पीने का मन है भाई, फ्रिज वाला, क्योंकि आज मौसम ठीक हो गया ना, तो आज देखो मन कर रहा है, ठीक, लेकिन मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमें मौसम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरे अंदर ना एक और बहुत बड़ी कमी है। अभी ये एक प्लेट है ना, ये मुझसे नहीं धुलेगी, लेकिन इसी की जगह अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते ना, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बर्तन धुलने से नहीं रोक सकती, वो मैं धुल के ही रहती, क्योंकि वो मुझे एकदम ऐसे दिख रहे होते हैं, अरे यार ये पड़े हैं, अरे यार ये पड़े हैं। वो वाली बात अलग है, अगर बेबी रोता रहता है तो मैं पहले बेबी को संभालती हूँ, बर्तन बांधती हूँ, बट अब ये खेल रहा है देखो, अब मेरे को लग रहा है कि वो प्लेट में नहीं धुलूँ। लेकिन अब जब मैंने आप सब लोगों से बोल दिया तो आप सब लोग बोलोगे कि ये तो बड़ी बदतमीज है, तो मैं वो वाली प्लेट धुल देती हूँ, धुलने में ही फ़ायदा है, ठीक है, धुल ही देती हूँ यार, क्या ही मेरा घर है। वेरी गुड, पापा लाए बिस्किट, फोन गिर गया है। तो गाइस बस खाली आवाज़ सुनो, प्लेट धुल गई है, ठीक है। मुझे लग रहा है 20 सेकंड लगे होंगे, 10 सेकंड लगे होंगे एक प्लेट धुलने, बट मैंने धुल दी प्लेट, बस इतने के लिए मैं आलस कर रही थी। थू है मेरे मुंह पे, बिल्कुल थू है। हाथ पोंछ लेते हैं। मैंने गीले हाथों से अपना फ़ोन पकड़ लिया, मुझे लगता है ना मैं गीले हाथों से फ़ोन पकड़ती हूँ तो पानी ना घुस जाए, तो इस मामले में आईफोन बेटर है। बट मैं सोचती हूँ, देखो मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रही, बट मैं सोचती हूँ कि इन फ्यूचर हाँ सामने से, भाई आज क्या ही इतना मस्त मौसम हो रहा, मन तो कर रहा है ना बेबी को छोड़ के भाग के कहीं चली जाऊँ और घूम के आऊँ कहीं घूम के आते हैं आराम से, मोमोज वगैरह खा के आते हैं किसी खुले कैफ़े वगैरह में, क्योंकि आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, धूप भी निकल रही है लेकिन हवा जो चल रही है ना ठंडी ठंडी, वो मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैं क्या कह रही थी, भुला दिया, क्या कह रही थी मैं, पता नहीं क्या कह रही थी मैं, कुछ तो कह रही थी खाने को लेकर, भूल गई मैं, ऐसे ही है मेरा दिमाग, भूल जाती हूँ मैं। जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, मैं आधी चीज़ें भूलने लगती हूँ, ऐसा लग रहा है ना मैंने डिलीवरी क्या हो गई है, एक होता है ना नया जन्म जिसे बोलते हैं, पहले मैं बोलती थी चल मिथ है क्या नया जन्म, ये तो सबकी लाइफ में आता है ना, औरतों की सबकी लाइफ में आता है, लेकिन अब मुझे पता चला नया जन्म, नया दिमाग, नई इम्यूनिटी, नई बॉडी,
है ना, पहले मैं मोटी, मतलब मोटी तो मैं अभी नहीं हूँ, देखो मोटी नहीं हूँ मैं, हल्का सा पेट बाहर निकल रहा है तो उस पर काम अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अलग दिमाग मेरा हो गया, मैं चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त चली जाती है, वैसी वाली याददाश्त नहीं जाती मेरे को, कभी कभी समझ में नहीं आता मैं ये वाला काम कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, हाँ उल्टा सीधा काम कर देती हूँ, मतलब मैं ऐसा करती हूँ। और सामने 3 बच्चे खेल रहे हैं, मुझे उन्हें देख के ना ये लगता है यार मैं इतनी छोटी पहले जैसी हो जाऊँ, इतनी पहले जैसी हो जाऊँ। और गाइस आज मैं जब पूजा कर रही थी, नहीं पूजा मैंने कर ली, लेकिन बाद में जब मैंने पूजा कर ली मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, इंस्टाग्राम पे देखते 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 मुझे एक चीज़ याद आई कि नवरात्रि में जो भी जिसके दुश्मन है ना, जो माता रानी का त्रिशूल है ना, त्रिशूल, वो जाके उनको लग जाए, वो तो महिषासुर को क्या लगे, उनको जाके लग जाए भाई, एकदम ऐसे ऐसे उड़ के जाए, घच्चे से उनकी छाती में ही गड़ जाए, जो जो जिसका बुरा सोच रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग हमारे बारे में भी बुरा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन देखो वो तो सोच ही रहे हैं, मुझे पता है वो तो सोच ही रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं ये सोचती चलो ठीक है, ये तो दुनिया की रीत है, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे, नहीं हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, सच में हम बुरा नहीं सोचते। मैं हमेशा, मतलब मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ बुरा सोचने से पहले, देखो मेरे दिमाग में आता है बुरा थॉट आ जाता है, लेकिन वो आने से पहले वो ऐसे आता है, वो वापस मैं उसे ऐसे भगा देती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, कोई इंसान, सामने वाला इंसान हमारे बारे में सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, ठीक है, कि इसका ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, वो अगर आज हमारे बारे में सोच रहा है ना तो कल उसके साथ बुरा खुद ही हो जाएगा, हमारे होने से पहले, हमारा बुरा सोचने से पहले उसके साथ बुरा हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब जब तक मैं उसका बुरा सोचूंगी, बुरा वाला बोलूँगी, उसके साथ बुरा हो चुका होगा, मतलब वो चीज़, उसका जवाब ना भगवान दे चुके होंगे। तो इतनी मेच्योरिटी मुझ में आ गई है, देखा कितनी मेच्योरिटी आ गई है मुझ में, अब मैं ये सारी चीज़ें सोचने लग गई हूँ किसी भी, मतलब कि इंसान की। अभी छोटे छोटे बच्चों का लवी डबी चल रहा गाइस, सच में लवी डबी चल रहा छोटे छोटे बच्चों का। 3 लड़कियां इधर हैं, 2 लड़के, देखो देखो मैं दिखाती हूँ, पता नहीं जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैंने इतनी सारी बकवास भोंक दी। मैं ये बता रही थी कि 2-3 निब्बा निब्बी आपस में नैन मटक्का कर रहे हैं छत पे, ठीक है, लड़का उनका फोटो खींच रहा है, लड़कियां आराम से खिंचवा रही हैं फोटो, यही चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को सहारे करने के। लड़कों का दिमाग देखो, पता है ना खुरापाती होता है, तो वो दोनों आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं, लड़कियां बेचारी अपने बालों को लहरा लहरा की वजह से स्टाइल मार रही हैं ऐसे, मतलब वो ना उन्हें स्टाइल दिखा रही हैं ऐसे करके, और मैं यहाँ से सब कुछ देख रही हूँ, उन्हें पता ही नहीं है मैं देख रही हूँ यहाँ से, भाई मैं देख रही हूँ, और सच में वो स्टाइल मार रही है। अभी पता है वो फोटो खिंचा रही है,